वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का दोहरे कातिल केस में मुलव्विस मुल्जिमान को करार वाकई सजा देने का ऐलान। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आइन और कानून की पासदारी करेंगे। जगारी में अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत करता हूँ। कबायली सरदार समेत 11 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। दीगर मुल्जिमान की तलाश जारी है। जो खातून कातिल हुई वो 5 बच्चों की माँ थी। मक़तूलीन का आपस में अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान को सजा दिलवाएंगे। रियासत मजलूमों के साथ खड़ी होगी। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने खातून और मर्द के कत्ल के वाक़े का नोटिस ले लिया है। अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और आईजी पुलिस को कल तलब कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा के हुक्म पर कत्ल होने वाले मर्द और खातून की कब्र कुशाई की गई। दोनों अफराद के वाक़यात के लिए नमूने ले लिए गए। गैरत के नाम पर खातून समेत 2 अफराद के कातिल केस में नामजद मुल्जिम का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कोयटा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत जज मोहम्मद मुबीन ने की। वाक़े में नामजद मुल्जिम सरदार शेरबार सातकजई को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिम को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया है। इस्लामाबाद में तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल निज़ाम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तिब्बी शोबे में इनकलाब मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं। मेडिकल के शोबे में मसाइल के बावजूद आगे बढ़ना है। वज़ारत सेहत में डिजिटाइजेशन का अमल काबिल सताइश है। रजिस्ट्रेशन के डिजिटल निज़ाम के लिए वज़ीर सेहत और उनकी टीम ने अहम काम किया। तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन का अमल ऑनलाइन होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार सलामती काउंसिल के आला सतह इजलास की सदारत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद और अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने इस्तकबाल किया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, वज़ीर ख़ारजा न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC में 2 तरफ़ा अहम मुलाकातें करेंगे। 2 रियासती हल से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगे। पंजाब असम्बली में सेनेट नशिस्त पर इंतखाब का गैर सरकारी नतीजा आ गया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम भारी अक्सरियत से कामयाब हो गए। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हुकूमती उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम ने 243 वोट लिए। अपोजिशन के उम्मीदवार मेहर अब्दुल सत्तार 99 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पोलिंग के दौरान 345 वोट कास्ट हुए, जिनमें से 3 वोट मुस्तरद कर दिए गए। सेनेट नशिस्त मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर प्रोफेसर साजिद मीर की वफात के बायस खाली हुई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और स्पीकर सूबाई असम्बली ने गवर्नर हाउस में हल्फबर्दारी को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में विफाकी हुकूमत, रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्पीकर सूबाई असम्बली ने मेंबरान से हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। असम्बली इजलास शुरू हुआ तो कोरम की निशानदही पर स्पीकर ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया। ऐसे में गवर्नर हाउस में अरकान से हल्फ लेना मावराए आइन है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का गवर्नर को अरकान असम्बली से हल्फ लेने की हिदायत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मरासला अरसाल कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के अरकान से हल्फ लेने पर स्पीकर की सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने की इस्तदा। मरासले में कहा कि मेरी जानिब से इजलास का मुलतवी किया जाना गैर मौजूदगी के ज़ुमरे में नहीं आता। पेशावर हाई कोर्ट का गवर्नर को हल्फ लेने की हिदायत देना आइनी हुदूद से तजावुज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना अरकान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने 3 सफ़हात पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि विफाकी हुकूमत ने अदालती हुक्म के बावजूद वजूहात जमा नहीं करवाई। विफाकी हुकूमत को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 हफ्तों में नोटिस पर जवाब तलब कर लिया।
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کے خلاف شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں دوبارہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ علی امین کو گرفتار کر کے عدالت کے روبرو پیش کیا جائے۔ عدالت کا پولیس کو حکم۔ عدالت نے علی امین گنڈاپور کو پیشی کے لیے آج آخری مہلت دی تھی۔ کیس کی مزید سماعت 22 جولائی تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے غیر قانونی امیگریشن میں ملوث مافیا کے خلاف بے رحمانہ کریک ڈاؤن اور زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا حکم دے دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر میں اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ ایف آئی اے کی جدید خطوط پر تنظیم نو کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ نے جامع پلان طلب کر لیا۔ ادارے کو مزید فعال بنانے کے لیے قوانین اور رولز میں ضروری ترامیم پر فوری کام کا آغاز کرنے کی ہدایت۔ کہا ایف آئی اے کو حکومت کے ساتھ عوام کی توقعات پر پورا اترنا ہوگا۔ ایوان صدر میں نشان امتیاز ملٹری دینے کی تقریب۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے چیف آف رائل سعودی نیول فورسز کو نشان امتیاز ملٹری سے نواز دیا۔ صدر مملکت نے چیف آف رائل سعودی نیول فورسز اسٹاف وائس ایڈمرل محمد بن عبد الرحمان کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا۔ تقریب میں وزیر دفاع خواجہ آصف پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف اور سعودی عرب کے سفیر نواف بن المالکی موجود تھے۔ آئی ایس پی آر سمر انٹرنشپ 2025 کامیابی سے جاری۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی انٹرنشپ میں شریک طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے طلبہ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے نوجوانوں کے جذبے کو سراہا۔ کہا پاکستان کی نوجوان نسل ملک کے مستقبل ہے اور قوم کو آپ پر فخر ہے۔ طلبہ کا بھی پاک افواج سے والہانہ عقیدت کا اظہار۔ کہا پاک افواج پر ہمیں فخر ہے، ہمیں اپنی افواج سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ دشمن عناصر کی کوئی بھی ناپاک کوشش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آج سے مونسون کی ایک اور طاقتور اسپیل کی پیش گوئی کر دی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا امکان۔ لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ اور گجرانوالہ میں بادل برسیں گے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا دیر کا علام سبات کوہستان اور کشمیر میں بھی ابر رحمت متوقع۔ این ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق 26 جون سے اب تک ملک بھر میں 216 افراد جاں بحق اور 582 زخمی ہو چکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنڑ کی ملاقات۔ صوبے کی مجموعی سیاسی صورتحال، جنوبی پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور عوامی فلاحی اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر نے فیلڈ اسپتال، کلینک آل ویل اور مریم نواز ہیلتھ کلینک پروجیکٹ کو سراہا۔ بھاولپور کے سول اسپتال کے قریب چلڈرن اسپتال کی تعمیر پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بھاولپور چلڈرن اسپتال پروجیکٹ کا پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم سالم الزابی کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری اور نجی شراکت داروں کے منصوبوں پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو یو ای کے سفیر نے شارع بھٹو کی تعمیر پر مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی یو ای کے سرمایہ کاروں کو سندھ بھر میں نجی شراکت داری کے منصوبوں میں مل کر کام کرنے کی پیشکش۔ سندھ حکومت نے آئی ای 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 پی فیئر 2025 کے لیے تمام ممکنہ سہولیات کی فراہمی کا اعلان کر دیا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے حکومت سندھ قومی معیشت کی ترقی کے لیے مثبت اقدامات کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ آئی ای 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 پی فیئر 2025 پاکستانی مصنوعات کو عالمی منڈیوں میں متعارف کروانے کا ایک بہترین پلیٹ فارم ثابت ہوگا۔ صوبہ سندھ میں توانائی کے شعبے میں انقلابی اقدامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں بیٹھ کر مالیاتی فراڈ کا عالمی نیٹ ورک چلانے والوں کی شامت آ گئی۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن اتھارٹی کے گرے آپریشن کے نام سے ملکی کارروائیاں جاری۔ 16 ٹھکانوں پر چھاپے، درجنوں ملزمان گرفتار۔ مخصوص سافٹ ویئرز کے ذریعے امریکہ، بھارت، پرتگال اور یونان سمیت کئی ممالک کی پروفائلنگ پاکستان میں کیے جانے کا انکشاف۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ذمہ داروں کو سخت سزائیں دلوائی جائیں گی۔ گزشتہ مالی سال کے دوران ملکی برآمدات میں نمایاں اضافہ ریکارڈ 1 ارب 36 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہو گیا۔
मजमूई बरामदात 4.45% बढ़कर 32 अरब डॉलर की हद अबूर कर गईं। टेक्सटाइल बरामदात में 7.39% का इजाफा, हजम 17 अरब 88 करोड़ डॉलर रहा। रेडीमेड गारमेंट्स, खाम कपास, धागा, नेटवेयर, वेटवेयर, तौलिए और खैमों की बरामदात के हजम में भी इजाफा। चीनी की बरामदात 7,65,000 टन रिकॉर्ड की गई। फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज पर दर्ज होने वाले मुकदमे में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को बरी कर दिया गया। एटीसी के जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन ने केस पर समाअत की। अदालत ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और दीगर मुल्जिमान की बरियत की दरखास्त मंजूर कर ली। आज़ाद कश्मीर में पुलिस की हड़ताल, एहलकारों ने थानों, मराकज़ और दीगर अहम मकामात पर ड्यूटी देने से इनकार कर दिया। सिक्योरिटी की सूरत हाल पर सवालिया निशान लग गया। पुलिस एहलकार अपने अलाउंसेस में इजाफे समेत दीगर माली और इंतजामी मुतालिबात पर मुश्तमिल 10 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद चाहते हैं। एहलकारों का मुतालिबात तस्लीम किए जाने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का जश्न आज़ादी को मार्का हक के तौर पर मनाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि 14 अगस्त को मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा। 13 अगस्त को 5 स्टार चौरंगी पर हमारा प्रोग्राम होगा। आतिशबाजी का भरपूर मुजाहरा होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अगस्त हमारी आज़ादी का महीना है और अगस्त के महीने को पूरी शान के साथ मनाएंगे। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का मुकदमे की नुकूल लेने से इनकार पर मुल्जिम अरमगान पर बरहमी का इजहार। अदालत ने मुल्जिम अरमगान से सवाल किया कि मुकदमे की नुकूल क्यों नहीं लेना चाहते। मुल्जिम अरमगान ने अदालत को बताया कि जब तक मेरा वकील मौजूद नहीं होगा मैं मुकदमे की नुकूल नहीं लूंगा। अदालत ने केस की मजीद समाअत मुलतवी करते हुए जेल सुपरिटेंडेंट और इंतजामिया से वजाहत तलब कर ली। बलूचिस्तान के ज़िला किला अब्दुल्ला में 2 कबाइल में फायरिंग का तबादला, 6 अफराद जाँ बहक, मुत्तादिद जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला के मुताबिक दोनों फरीकैन की जानिब से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। तसादुम रुकवाने के लिए एफसी तलब की गई। लेविस फोर्स ने इलाके का मुहासरा किया। माहिदीन पर मुश्तमिल जरगे ने फरीकैन में सुलह करा दी। लेविस और एफसी ने इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। कराची के इलाके मलीर में अफसोसनाक वाकया, प्लॉट के तनाज़े पर बहन ने भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाकया मलीर के इलाके रेड़ी गोट में पेश आया, जहां खानदान में प्लॉट का तनाज़ा चल रहा था। मुल्जिमा ने जायदाद के तनाज़े पर भाई को डंडे मार कर कत्ल किया, जिसका उसने एतराफ़ भी कर लिया। मुल्जिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई। कराची में वाटर टैंकर ने एक और जिंदगी का चिराग गुल कर दिया है। मंगोपीर मुगल काटा के करीब वाटर टैंकर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार जाबाग वाक़े की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी और इमदादी टीमें भी मौके पर पहुंच गईं। जाबाग होने वाले मोटरसाइकिल सवार की लाश को फौरी तौर पर जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तानी पासपोर्ट में बड़ी तब्दीली का फैसला, नए जारी होने वाले पासपोर्ट पर वालिद के साथ वालिदा का नाम भी लाजमी करार दे दिया गया। तर्जमान पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के मुताबिक फैसला आलमी मयार से हम आहंग होने और समाजी ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए किया गया। इक़दाम का मकसद आलमी तकाज़े पूरे करना है। हुक्काम का कहना है कि मौजूदा पासपोर्ट अपनी मियाद तक कारआमद रहेंगे। नई तब्दीली का इत्तलाक आइंदा जारी होने वाले पासपोर्ट पर होगा। गिलगित बल्तिस्तान में वाइल्ड पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के रीजनल रेफरेंस लेबॉर्ट्री बराए पोलियो के मुताबिक देआमिर से हासिल करदा सेवरेज नमूने में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 मौजूद है। देआमिर और खैबर पख्तूनख्वा के मुल्का अजला में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम चलाई गई। 1,59,525 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। बांग्लादेश एयरफोर्स का तरबियती तैयारा गिरकर तबाह, 19 अफराद जाँ बहक जबकि 50 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। हादसे के फौरी बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। वाकया ढाका के शिमाली इलाके उत्तरा में पेश आया।
बांग्लादेशी फजाइया वाक़े की तस्दीक करते हुए कहती है कि बांग्लादेश एयरफोर्स का तरबियती तैयारा उत्तरा में गिर कर तबाह हुआ। ये तैयारा दोपहर 1:06 पर रवाना हुआ था। भारतीय अदालत ने मुंबई ट्रेन धमाकों के 12 मुल्जिमान को बरी कर दिया। मुंबई हाई कोर्ट ने 2006 में ट्रेन बम धमाकों का फैसला सुना दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तफ्तीशी इदारे मुल्जिमान पर जुर्म साबित करने में नाकाम रहे। जिली अदालत ने 5 को सजाए मौत और 7 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 11 जुलाई 2006 को होने वाले धमाकों में 209 अफराद हलाक हुए थे। अमरीकी सदर ट्रंप का अक्टूबर के आखिर में दौरा चीन का इम्कान। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक समिट में भी ट्रंप की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात मुतवक्के। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुमालिक के रहनुमाओं के दरमियान रवां बरस मुलाकात पर बातचीत हुई। मुलाकात की तारीख या मकाम की अभी तक तस्दीक नहीं की गई। ईरान 3 यूरोपीय ममालिक के साथ जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रज़ामंद। आइंदा हफ्ते बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के साथ बातचीत मुतवक्के। ईरान और यूरोपीय ममालिक के दरमियान जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत की बहाली के लिए उसूली इत्तेफाक हो चुका। मुज़ाकरात का मकाम और तारीख अभी तय नहीं हुई, मशावरत जारी है। गजा में इजरायली फौज की दरिंदगी जारी। शिमाली गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी गाड़ियों के मुंतज़िर शहरियों पर अंधाधुंध फायरिंग। 67 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारा खुराक की तस्दीक। इजरायली फौज ने फायरिंग की जिम्मेदारी कबूल कर ली। जाम बहक अफराद की तादाद को मानने से इनकार कर दिया। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों में भूख के बायस 18 मजीद अफराद जाम बहक हो चुके हैं। गजा के मजलूम अवाम से इजहार यकजहती। मराकश में हजारों अफराद गजा की हिमायत और इसराइली जारियत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। रबात में बड़ी रैली निकाली गई। हजारों अफराद ने इसराइली जारियत के खिलाफ फलस्तीनी परचम लहराते हुए एहतजाजी मार्च किया। मुजाहिरीन ने इसराइली मुहासरा खत्म करके गजा में जंग बंदी, इमदाद फराहम करने और मराकश हुकूमत से इसराइल से ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा किया। ईरान के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात से भी अफगान शहरियों की मुल्क बदरी का फैसला। अमाराती हुकाम का कहना है अमरीकी इनखला के दौरान जिनको पनाह दी गई थी उनको वापस अफगानिस्तान भेज रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमरीकी हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया। अमरीकी दरखास्त पर हजारों अफगान शहरियों को आर्जी तौर पर पनाह दी गई थी। अफगान शहरियों को वापस भेजने का अमल 10 जुलाई से शुरू हो चुका है। लंदन के रॉयल ओपरा हाउस में अदाकार ने स्टेज पर फलस्तीन का परचम लहरा दिया। फलस्तीन का परचम लहराने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अदाकार के इस अमल पर वहां मौजूद अमले ने परचम लेने की कोशिश की, जिसके बावजूद अदाकार परचम लेकर खड़ा रहा और शायकीन की तालियां जारी रही। अदाकार ने फलस्तीन का परचम लहराकर मजलूम फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद कर दी। लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परवाज भरने वाले बोइंग तैयारे में अचानक आग लग गई। दिल दहला देने वाले मनाजिर कैमरे की आंख में महफूज हो गए। तैयारा जैसे ही बुलंदी पर गया, इंजन से आग के शोले निकलने लगे। पायलट्स ने फौरी तौर पर वापस बाहिफाजत हंगामी लैंडिंग की। खुशकिस्मती से वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी एयरलाइंस की वाक़े की तस्दीक, कहा इंजन में तकनीकी खराबी हुई थी। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं। वर्ल्ड चैंपियंस लीग में पाक भारत मैच मंसूख करने पर टूर्नामेंट इंतजामिया ने पाकिस्तानी टीम और मद्दाहों से माफ़ी मांग ली। इंतजामिया का कहना है कि मैच मंसूखी से पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तान चैंपियंस के जज्बात को ठेस पहुंची है। तमाम क्रिकेट फैंस के लिए कामयाब टूर्नामेंट के लिए पुरअज़्म है। भारतीय खिलाड़ियों की जानिब से पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार के बाद इतवार को होने वाला मैच मंसूख कर दिया गया था।